हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा था शिवलाल की बुक से, जिसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करा था। चैप्टर 1 में हमने लगभग 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे की क्वेश्चन करना है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 54 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज हमें पढ़ना है 55 क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जिन्होंने कमेंट करा कि सर आगे के लेक्चर पढ़ाओ, और कुछ लोग बिना कमेंट करे ही पढ़ रहे हैं। तो भाई आप वीडियो देखो तो रिएक्ट जरूर करो। मैंने बीच में वीडियो देखो इसलिए रोक दिया था कि मुझे लगा अभी स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जुलाई से कंटिन्यू करूंगा। लेकिन नहीं, आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो फिर मैं अभी से कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। आज से आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। 55 क्वेश्चन करते हैं। सो जस्ट वेट, 1 मिनट लगेगा, सब सेटअप हो जाए, 55 क्वेश्चन पर आ जाए सर। लो भाई, ये आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 55, और ये अपना बोर्ड है। पढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल, कोई भी डाउट हो तो आपको पता है डाउट पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने अभी कोर्स के बारे में भी पूछा है, तो देखो यार, कोर्स अभी तक मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं करा था। आज शायद मैं एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा, तो एप्लीकेशन की लिंक भी मैं आपको यहाँ दे दूंगा, कोर्स की लिंक भी दे दूंगा। कोर्स में वीडियो पहले आया करेगा, यूट्यूब पर 1-2 दिन थोड़ा सा लेट आता है। तो आप चाहें तो 199 रुपीज में है, और अभी स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप अभी उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 199 रुपए में पूरे साल भर शिवलाल की अकाउंट्स पढ़ो विथ डाउट सेशन, लाइव डाउट क्लियरिंग सेक्शन है ना। आप उससे डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अब देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में मैं इसको पढ़ा रहा था और मुझे यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था इस क्वेश्चन को करने में। 55 करते हैं। तो क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट लिखा है। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, तो देखो इसका रिलेशन कहाँ पर है। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने। कौन सा चैप्टर सर? 11th क्लास में एक चैप्टर होता था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक चैप्टर था। 99.9% बच्चे 11वीं क्लास के, खासकर एमपी बोर्ड वाले बच्चे, इसको छोड़ देते हैं, इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। या मैं सीधा सीधा बोलूं कि उनको नहीं बनता है, या मैं सीधा सीधा और बोल दूं कि टीचर्स जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ाते शायद, तभी तो बच्चों से नहीं बनता। सीधा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, मेरा फेवरेट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और मेरे स्टूडेंट्स का भी फेवरेट चैप्टर पता है कौन सा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। क्यों है? क्योंकि भाई वहीं असली ताकत लगती है, वहीं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है अकाउंट्स की आपकी। तो अगर आप कॉन्सेप्ट में थोड़े से भी ढीले हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली इन द क्लास 12th एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। देखो, मैं 16 सालों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और स्पेशली एमपी बोर्ड, सीबीएसई भी पढ़ाता हूँ, बट एमपी बोर्ड का तो स्पेशलाइजेशन है, नो प्रॉब्लम। तो मुझे मालूम है कि ये जो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है ना, ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, और एमपी बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं आता है। फिर भी कभी कभी आ जाता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। और यार मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत इजी है ये। 55, 56, 7, 8, 9, मतलब ये 8-9 क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है। अगर आपको किसी को लगता है कि हमको सर इसमें 100% एक्सपर्ट बनना है, तो मेरे भाई, मेरे इसी चैनल पर ना मैंने 12th सीबीएसई बोर्ड का, टीएस ग्रेवाल का भी क्वेश्चन सॉल्व करा है, पास्ट एडजस्टमेंट के 15-20 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें। आप उसको भी पढ़ लेना लगे हाथों, तो एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर आप यहाँ पे गले में एक पट्टी लगा के घूमोगे, पास्ट एडजस्टमेंट्स एक्सपर्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। और सच में मुझे इस टॉपिक में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये दूसरों से बनता नहीं है। ठीक है, जो सबसे बने वो तो आपसे भी बनेगा, पर जो दूसरों से ना बने, और अगर आपसे वो बनता है, तब आप एक्सपर्ट हो। तो इस क्वेश्चन को सीखो और अपने सारे दोस्तों को भी सिखा देना मेरे तरीके से। ठीक है, चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है सर क्वेश्चन में? एक्स वाई जेड जो है सर बोल रहा है इक्वल पार्टनर्स है, एक एक लाइन पर ध्यान देना है, बराबर के पार्टनर्स है एक फर्म में। 1 अप्रैल 2021 को उनकी कैपिटल 4,000, 6,000, 8,000 रुपए थी। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर,
2021-22, मतलब 2021-22 का अकाउंट्स क्लोज करने के बाद इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम was not given according to the partnership deed. It was decided that in the beginning of the next year an adjustment entry should be passed instead of changing the current year balance sheet. ये राइटर को मैं यहां से यहां तक बहुत सारी बातें बोल सकता हूं पर नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया सर, फिर से समझा दो हमें। हमें नहीं आया सर समझ में। भाई बहुत आसान है, देखो क्या बोल रहा है। एक्स वाई जेड बराबर के पार्टनर थे, उनकी कैपिटल ओपनिंग कितनी, देयर कैपिटल 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 4,000, 6,000, 8,000 रुपए थी। बुक्स को बंद करने के बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, जो नहीं दिया। अब नहीं दिया है तो सर क्या करें। तो इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलो सर एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं। ये क्या खुल रहा है भाई, व्हाट्सएप कहाँ से आ गया, व्हाट्सएप पे नहीं चलना है सर, आगे बढ़ो। तो आ जाओ जरा। अब सर एडजस्टमेंट टेबल बनाते कैसे हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब क्लास 12th में था तो मुझे ये टॉपिक नहीं आता था। मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल पढ़ लिया, ये टॉपिक नहीं आया। एमकॉम कर लिया, ये टॉपिक नहीं सीखा वहां भी। और एमकॉम भी डबल एमकॉम करा है मैंने, वहां पे भी नहीं सीखा। तो सर सीखा कहाँ, सीए में सीखा भाई। तो ये जो जनरली पढ़ाई है वहां पे ये इग्नोर कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है टीचर, बच्चे भी अच्छे से नहीं सीखते हैं। लेकिन हाँ यार, सीए वगैरह करना है तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो चलो देखते हैं। कहानी ये है कि भाई तीन पार्टनर थे, नाम क्या है, एक्स वाई और जेड। तो आओ जरा इनका हम एक पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल बनाते हैं। तो एक्स वाई और जेड तीन कॉलम बना लिए, हाँ सर। फिर एक फर्म का भी कॉलम बना लो कि फर्म पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे तरीके से ही पढ़ना, मैं सच बता रहा हूं, बहुत आसान है ये, रियली में। तो अब एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल का नाम क्या है सर, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। आपको पता है जब मैं क्लास 12th में था ना, तो एमपी बोर्ड का मैं टॉपर था अपनी मतलब बैच, स्कूल, कोचिंग कोचिंग आसपास के हर जगहों पे। तो भी मुझे नहीं आता था, सोचो मैं कैसा टॉपर था। और ऐसे ही सारे टॉपर होते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल नहीं आता था, रट लिया था कैसे करना है, बट अब तो कॉन्सेप्ट आता है। कोई भी किताब लेके आ जाओ, ये वाला बन जाएगा। कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। सर कहानी ये है कि एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, तो आओ यहाँ पर डेबिट में लिख दो एक्स का और क्रेडिट, वाई का डेबिट क्रेडिट, जेड का भी डेबिट और क्रेडिट। और फर्म पे क्या असर होगा उसका भी डेबिट क्रेडिट लिख लो, ठीक है। सर इंटरेस्ट और कैपिटल 10% देना था, 5% देना था, जो नहीं दिया। तो मेरे भाई इस गलती को कैसे सुधारेंगे, दे दो ना उसको एडजस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर क्या आ जाएगा सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो उसको, दे दे। हाँ जी सर। तो किस रेशो में देना है भाई, जितनी जितनी कैपिटल है, 4,000, 6,000, 8,000। अब ध्यान से सुनना जरा। किसी पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसके कौन से खाते में लिखेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। तो सर यहाँ पर ना पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर के तो क्रेडिट में जाएगा। वेरी गुड, यही कॉन्सेप्ट है जो सीखना है। तो चलो 4,000 का 5% सर 200 रुपये होगा, और 6,000 का 300 रुपये होगा। तो क्रेडिट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। और 8,000 का सर 400 रुपये होगा। तीनों पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, हाँ सर क्रेडिट कर दिया। तो 3 2 5 4 900 रुपए फर्म का डेबिट में जाएगा। डेबिट में क्यों जाएगा सर, फर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो गया ना, पार्टनर के लिए तो इनकम है, पर फर्म का खर्चा है तो फर्म के डेबिट जाएगा, ठीक है सर। तो एक्चुअल में यही बस टेबल आपको बनानी थी। अब ये 900 रुपए यहाँ डेबिट हुआ है, तो अब फर्म में 900 रुपए का लॉस हो गया एक्चुअल में, तो उसको क्रेडिट कर दो और यहाँ पर बराबर कर दो। क्रेडिट कर दिया, तो अगर फर्म में यहाँ क्रेडिट होगा तो वापस यहाँ पर आओ और इस 900 रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 1:1:1 इक्वल है, बांट दो। खत्म बात सर। खत्म कैसे सर, ये कैसे समझ में नहीं आया, लॉजिक समझाओ सर। वेरी सिंपल भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना, दे दो, क्रेडिट कर दो। अब जब क्रेडिट कर दिया तो फर्म पे असर क्या होगा, फर्म को लॉस होगा 900 रुपए का, लॉस होगा ना। भाई प्रॉफिट कम हो रहा है ना, तो लॉस ही हो गया। हाँ सर, तो अब लॉस को बांटो, अब बांटो मतलब डेबिट करो। तो आओ जरा डेबिट करते हैं। तो 900 जब डेबिट होगा सर, तो यहाँ पर 300 डेबिट होगा, बराबर रेशो में बांटना है।
वाई में भी 300 डेबिट होगा और जेड में भी 300 डेबिट होगा। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भले टाइम लग जाए, मेरा उद्देश्य समझाना है इस टॉपिक को। मैं आराम से समझाऊंगा, जल्दी वाले ना निकल लो यहां से। चलो अब इसको बराबर करते हैं। ये टॉपिक पहले ही बता दूं मैं, एमपी बोर्ड के 90% बच्चों को नहीं आता है। पूछ लेना अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, ठीक है। सर डेबिट में एक्स का टोटल 300 आ रहा है और क्रेडिट में आ रहा है सर 200 रुपए। लो अब कॉलम खींच रहा हूं मैं, पहले नहीं खींचा था, ठीक है ना, ये लो। और वाई का भी ये ले लो और जेड का ले लो ये। सर वाई का यहाँ पर नील आ रहा है, डेबिट क्रेडिट का बराबर है सर। और जेड का क्रेडिट का टोटल 400, डेबिट का टोटल 300। अब ध्यान से सुनो, यहाँ बताओ मुझे एक्स का टोटल डेबिट का ज्यादा हो रहा है ना, कितने रुपए से, 100 रुपए से। जेड का टोटल कितने रुपए सर, 100 रुपए से क्रेडिट में ज्यादा हो रहा है। ये लो। तो अब एक हमको ना जनरल एंट्री पास कर देना है, ठीक है। तो आओ जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। कितने तारीख को पास करनी है ये एंट्री, 1 तारीख को, 1 अप्रैल। कौन सा तारीख है, 2021। कौन सी एंट्री पास करोगे, एक्स को डेबिट, वाई और वाई को क्रेडिट। यहाँ दिया है, अरे सर आंसर भी दिया है, जेड को क्रेडिट, हाँ चलो। तो एक्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपए। एक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एस लगा दो भाई, डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जिन बच्चों को सीरियसली अकाउंट्स पढ़ना है ना, तो उनका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। मजाक करने वाले भी कुछ बच्चे आते हैं, एक बच्चे ने कमेंट करा था, मुझे ये एडवाइस कर रहा था थोड़ा सा, पर ठीक है बच्चे हैं और ये सोशल प्लेटफॉर्म है तो चीजें चल जाती हैं। सेकंड पर आए, तो सर सेकेंड एंट्री कुछ होना नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं चाहता हूं ना आप लोग फिर से इसको मैं समझा दूं जरा, जल्दी में नहीं हूं सर मैं, बिल्कुल, तो समझ लो और कॉन्सेप्ट समझ लो। तो और ज्यादा पढ़ोगे तो आपका ही फायदा होना है। तो चलो सर समझ लेते हैं। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है, देखो मैं एक चीज बता दूं, मैं रियल अकाउंटिंग भी करता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया है ना कि मैं रियल अकाउंटिंग भी करता हूं, इसलिए मुझे अच्छे से नॉलेज है, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। तो चलो अब मैं वही चीजें समझा रहा हूं आपको। देखो होता क्या है, 31 मार्च 2021 को यहाँ पर इसी कहानी का बता रहा हूं मैं, उसने अकाउंट्स क्लोज कर दिया। मतलब कि वो भाई अब बैलेंस शीट चेंज थोड़ी करेगा यार। तो 1 अप्रैल को अगर कोई गलती पता चलती है तो उसको सही करने के लिए पुरानी चीजों को रेक्टिफाइड, पुरानी चीजों को काट छांट नहीं कर सकते अब, है ना। अब डिजिटल जमाना है। तो अब क्या करेंगे सर, पहले भी नहीं कर सकते थे भाई, पहले तो और पेन से लिख दिया तो कैसे काटोगे। तो अकाउंट्स को काटने छांटने से बढ़िया अच्छा यही है कि आप ना रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री कर दो बस। क्लियर हो गया। तो वही बात है, तो यहां हमने वही करा, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया तो अब दे दो भाई। और दे दो तो उसका असर क्या होगा, ये देख लो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 900 रुपए दिया तो फर्म को लॉस होगा, तो लॉस पार्टनर के डेबिट करो और एग्जैक्ट असर दिखा दो। तो एग्जैक्ट असर 100 रुपए का आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में लगेगा, क्वेश्चन नंबर 56। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक यही है, मैं सच बता रहा हूं, एमपी बोर्ड की क्लास 12th की आ, ये जो जो भी किताबें हैं शिवलाल या राठी, मुझे दो ही चैप्टर पसंद है पढ़ाना। पहला तो ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और दूसरा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स। वहां दिमाग लगता है भाई, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी है, लेबर वाला काम है, मेहनत का, अकाउंट बनाओ ये करो, वहां लगता है दिमाग, वहां लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ। राइट। चलो 56 पढ़ते हैं। और सीबीएसई में सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। सर एबीसी पार्टनर है सर, हमें क्वेश्चन दिखा दीजिए जरा, तो आओ जरा पढ़ते हैं, ये है 56 क्वेश्चन। सर एबीसी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 का, देयर कैपिटल वाज 10,000, 8,000, 6,000। सर हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जरा हिंदी बोल लो, चलो आओ फिर।
एबीसी पार्टनर है, उनका 2-2-1 का रेशो दिया हुआ है, उनकी कैपिटल 10, 8 और 6 है। आफ्टर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, इट वाज डिस्कवर्ड दैट, यह पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल। तो भाई यहाँ पर इंस्टेड ऑफ, अब आगे की लाइन पढ़ देता हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। Instead of altering the balance sheet, it was decided to make an adjustment entry to set the matter right in the beginning of the new year by either debiting or crediting the partner's capital account. Pass the general entries. Okay. तो prepare a statement showing the effect of not providing interest on capital, और दूसरे में जनरल एंट्री पास करना है। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो हमने पहला बनाया था बेटा एडजस्टमेंट टेबल, यही था वो प्रिपेयर द स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट था, ठीक है। उसका ऊपर चाहो तो लिख देना स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, है ना, कुछ भी लिख देना, डजेंट मैटर। और ये कॉलम वॉलम थोड़ा अच्छे से बना देना, और दूसरे में जनरल एंट्री। तो फिर से वही कहानी है सर, इस क्वेश्चन में भी तो वही हो रहा है, इसमें भी तो सर 10,000, 8,000, 6,000 दिया है, 5% देना था जो नहीं दिया। अब जो नहीं दिया मेरे भाई, उसका क्या करेंगे, दे दो, यही करना है। सर ये तो बड़ा आसान है, तो बिल्कुल आसान है, आ जाओ एबीसी। क्वेश्चन नंबर 56। मैं सच बता रहा हूं, जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे ये नहीं समझ में आया था यार, मैं 20 बार कर चुका था। रट भले लो यार, ये वो डेबिट से क्रेडिट हो रहा है, पर एग्जैक्टली लॉजिक नहीं आया था समझ में, सच बता रहा हूं मैं, पर मैं आपको समझा रहा हूं। चलो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल, सबसे पहले ना बताओ मुझे कितने पार्टनर हैं। सर वेरी इजी, एबीसी 3 पार्टनर है सर। ये लो, ए बी सी, तीनों का कॉलम खींचा। फाइनली फर्म को क्या असर पड़ेगा ये भी लिख लो। फिर सर ए को भी डेबिट करना है, फिर क्रेडिट करेंगे। बी को भी डेबिट, फिर क्रेडिट करेंगे। सी को भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे। फर्म को भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे देते हैं। सर किसी पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उसके खाते में क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए इनकम होता है। चलो आओ करते हैं फिर। 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपए। 8,000 का 400 रुपए, क्रेडिट में ही लिखना है। और 6,000 का 300 रुपए। 5, 4, 9, 3, 1,200। पार्टनर को तो डेबिट कर दिया बेटा, उनके लिए तो इनकम है ना, लेकिन फर्म के लिए तो खर्चा है। तो 1,200 रुपए को अब कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि वो 1,200 रुपए फर्म के लिए एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर है। हाँ सर। अब फर्म के लिए जब खर्चा हो गया, या अब खत्म, अब क्वेश्चन में अब दिमाग लगाना है। तो चलो फर्म का खाता बंद करते हैं। भाई फर्म को 1,200 रुपए जब यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये 1,200 रुपए को दिखाना तो पड़ेगा ना इसका असर। तो ये 1,200 रुपए के लॉस को पार्टनर को बांट दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो चलो मुझे बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग, अब यहाँ ये फर्म वाला खाता खत्म, निल हो गया, 1,200 यहाँ का भी, 1,200 यहाँ का भी, टोटल तो निल हो गया बराबर। अब यहाँ क्रेडिट करा है तो यहाँ पर आएंगे और इस 1,200 रुपए को डेबिट कर देंगे। किस रेशो में करेंगे मेरे भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हेलो। ठीक है जी। तो चलिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, तो 1,200 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्वेश्चन खत्म। सर डेबिट में करेंगे ना पक्का, हाँ भाई 1,200 को 2:1 में डेबिट करना है। तो चलो 2:1 बताओ जरा। अब मेरे पास है कैलकुलेटर, तो 1,200 डिवाइडेड बाय 5। सर 2:1 मतलब 2, 2, 4, 1, 5, तो अपॉन 5 × 2, 480। देखो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, पर आपको नहीं करना है। 480, यहां डैश, फिर 480, यहां डैश, आखिरी वाले में इसका आधा ही आएगा और क्या, 240, और यहां डैश। चलो सर कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। अब प्रॉपर लाइन वाइन खींचो, नहीं खींचोगे तो भी चलेगा।
अब डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट निकालते हैं। सर ए के डेबिट में 480 आ रहा है और क्रेडिट में 500 आ रहा है। सर ए के डेबिट में 480 आ रहा है और क्रेडिट में 400 आ रहा है। यहाँ पे 240 डेबिट में और 300 रुपए क्रेडिट में। चलो ध्यान से देखो किसका कहाँ ज्यादा है, निकालो। सर ए का क्रेडिट में ज्यादा है 20 रुपया, ठीक है सर। बी का डेबिट में ज्यादा है 80 रुपए सर, ओके। और इसका सर क्रेडिट में ज्यादा है 60 रुपए। तो जनरल एंट्री जो जहां है ना भाई कर दो। अब बताओ कहाँ कठिन है ये क्वेश्चन। तो ये बच्चों को क्यों नहीं आता। पर यार अभी हो सकता है अब आने लगा हो, एडवांस बच्चे आए आजकल तो बड़े माइंडेड बच्चे होते हैं, हो सकता है अब बनने लगा हो। पर पहले तो सच में नहीं बनता था, है ना। चलो, तो सर अब जनरल एंट्री करते हैं। तो सर यहाँ पर ना डी बी जो है ना, बीज कैपिटल अकाउंट, बी डेबिट में है सर। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सर बी जो डेबिट में है 80 रुपए से, ए को क्रेडिट 20 रुपए और ये 60 रुपए, ये कहाँ से लिए हो सर अमाउंट। अरे मेरे भाई ये जो आया है वही तो है। बीइंग, नरेशन लिखना आपको आता ही है, कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। एडजस्टमेंट एंट्री मेड इतना लिख देना, हो गया, है ना। नरेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीइंग पड़ोसी का नाम भी लिख दोगे तो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, नरेशन डजेंट मैटर, पर लिखना जरूर है। चलो, तो दो क्वेश्चन कर लिए। अब इसमें कुछ है नहीं, मतलब बहुत इजी है यार, कुछ समझाने लायक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 पर आओ सर। सर हमें क्वेश्चन नंबर 57 दिखा दीजिए और आप तो आगे सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करते हैं 57 क्वेश्चन। तो क्या नाम है इसका भाई, पाटिल क्या नाम है यार ये, मंकड रिया। पार्टनर है, 2:1 का रेशो है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022 को 1,60,000 40,000 रुपए थी। मार्च 31 को फाउंड पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना था और सैलरी टू पाटिल देना था 12,000 और टू पाटिल 12,000 एंड 500 रुपए पर मंथ सैलरी टू रिया देना था। वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। ध्यान से सुनो सर, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बच्चे डर जाएंगे। अरे कुछ नहीं डरेंगे, आओ जरा इधर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और सैलरी नहीं दिया है दोनों। तो सोइंग एडजस्टमेंट जनरल एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया ना तो दे देंगे सर, सैलरी नहीं दिया तो दे देंगे सर। चलो आओ फिर, जब दोनों देना ही है तो एडजस्टमेंट करो, फिर आओ। तो क्वेश्चन कहाँ कठिन है मुझे बताओ जरा। क्या ये क्वेश्चन टफ है सर। बिल्कुल भी टफ नहीं है सर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 57 सर, सबसे पहले क्या करना है भाई, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। एडजस्टमेंट टेबल। सर एडजस्टमेंट टेबल में नाम क्या है, पाटिल। मयंक पढ़ लेता हूं मैं, मयंक मेरा स्टूडेंट है, और रिया। चलो, PM, और क्या नाम है, रिया। और फम पे क्या असर पड़ेगा यहाँ पे। कहानी वही है सर, सबसे पहले डेबिट करना है। डेबिट क्रेडिट लिखो। फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट। लाइन हुई ना, आप ना अपने हिसाब से खींच लेना, मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे ही बना लिया करो पहले। लाइन खींचना यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी है क्वेश्चन सीखना। अब आओ जरा क्वेश्चन की तरफ। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, तो चलो सबसे पहले आओ दे देते हैं। IOC शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो सर 10% देना है, 1 लाख का 10% 10,000 होगा। 6,000 और 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है ना बेटा, हाँ सर। तो उनको तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बिल्कुल। 6,000 4,000। फिर सर इनको सैलरी भी देनी थी, और सबको नहीं, सैलरी किसको किसको है जरा बताओ मुझे।
सैलरी टू पाटिल 12,000 रुपए। पाटिल पहला वाला है। और सैलरी भी मिल रही है ना? हाँ सर, जब मिल रही है तो इनके तो क्रेडिट होगी। हाँ सर, तो 12,000 क्रेडिट होगी। और दूसरे वाले में रिया को मिल रही है 500 रुपये महीने की सैलरी, तो रिया को 6,000 ही होगी। हाँ सर, 500 इंटू 12 6,000। इनके डेबिट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो डैश, जहां कुछ नहीं हो डैश कर लेना। और सर ये सर गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। हाँ भाई, मैंने एक गलती कर दिया है, रिया आखिरी वाली है, तो मिटा लेता हूं चलो। रिया आखिरी वाली है तो आखिरी वाली ही मान लेते हैं, ये लो। तो सर यहां पर भी डैश आएगा, बिल्कुल आखिरी वाली है रिया। ठीक है। अब सर इनके फर्म पे क्या असर होंगे वो भी तो बता दो। देखो जरा, 10, 6, 16, 4, 20,000 रुपए फर्म ने पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करा, मतलब फर्म के पास डेबिट होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। 12, 6, 18,000 रुपए पार्टनर के खाते में, फर्म के खाते में डेबिट होगा, बिल्कुल सही है सर। तो इनका टोटल कितना आ रहा है? 20 और 18, 38,000 क्रेडिट होगा ना सर? अब बिल्कुल भाई, फर्म का अकाउंट तो आपको निपटाना पड़ेगा ना। तो ये लो भाई, यहाँ जीरो कम है, वो 38,000 ही लिखा है, मान लेना इतना। तो यहाँ नील हो गया, मामला खत्म। 38,000 रुपए यहाँ फर्म के पास क्रेडिट हो रहा है। लॉस हो गया ना एक तरीके से? हाँ सर। तो फर्म के खाते में लॉस हो रहा है, इस लॉस को अब ना पार्टनर्स को बांटो। तो यहाँ अगर क्रेडिट हुआ तो यहाँ आके डेबिट हो जाएगा। तो 38,000 रुपए को ही क्या करो? डेबिट कर दो। किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। 2:1 कहाँ दिया है सर? भाई प्रश्न में लिखा है 2:1। आओ बांटते हैं फिर। 38,000 अपॉन 5 × 2। सर 15,200 अब डेबिट करना है, ये भी ध्यान रखना। तो 15,200 पहले वाले में डैश, फिर 15,200 दूसरे वाले में, फिर डैश, तीसरे वाले में इसका आधा, 7,600 रुपए, और डैश, खत्म। हाँ सर, अब फाइनल कंक्लूजन निकालो तीनों का बस। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो दे दो भाई, सैलरी भी दे दो। जब दोनों दोगे तो क्रेडिट जाएगा, फर्म के लिए डेबिट जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, अब मुझे ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चलो सर, अब इसका फाइनल हिसाब करते हैं। तो 10, 12, 22,000 रुपए आ रहा है। और यहाँ 15,200, यहाँ पर 15,200 और 6,000, यहाँ पे 7,600 और 10,000। चलो, तो भैया पहले चेक करते हैं आखिरी वाले का। 7,600 माइनस 10,000 बराबर 2,400 रुपए। किस साइड में ज्यादा आ रहा है सर? क्रेडिट का ज्यादा है, 2,400 रुपए। यहाँ पे सर 15,200 माइनस 6,000 बराबर 9,200। और ये 9,200 रुपए कहाँ का है सर? डेबिट का है। क्लियर हो गया? यहाँ पे सर 15,200 माइनस 22,000, 6,800। ठीक है, क्रेडिट का टोटल 6,800। क्या ऐसा कोई आंसर दिया है? हाँ सर, कुछ तो ऐसा ही दिया है। तो मेरे भाई ये डेबिट जाएगा, ये दोनों क्रेडिट जाएंगे। एंट्री बना लो। क्या ये क्वेश्चन टफ है? आप कहेंगे नहीं सर, अब तो हम 12th के बच्चे हैं, अब हम खुद भी कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। सैलरी देना है तो दे दो ना यार, क्रेडिट कर दो, यहाँ पे फॉर्म में डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दो ना भाई, दो मतलब क्रेडिट कर दो। समझ में आ गया? हाँ सर। और इस वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं बता रहा हूँ सच में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप मेरे इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है ना? और ये बाकी लोगों से नहीं बनेगा, चाहो तो जाके पूछ लेना उनसे, कभी भी टेस्ट कर लेना, मुझे मालूम है नहीं बनेगा ये। चलो, हाँ जो ये वीडियो देखेंगे उनसे बन जाएगा। आगे बढ़े। सर जनरल एंट्री भी कर दीजिए। तो भाई नाम क्या है यार उसका, बता दो मुझे। मैं, ये तो मुझे इसका नाम नहीं है पता, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका। मयंक बोल देता हूँ मैं, मंकड। चलो इसको 9200 से डेबिट कर देता हूं मैं। और टू में क्या आ जाएगा भाई? पाटिल।
पाटिल्स, ये यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लेना है ना, कैपिटल अकाउंट 6400। और क्या आ जाएगा टू में? रिया, कैपिटल अकाउंट। सर इसका अमाउंट 2400 रुपये होगा। लो भाई, नरेशन हो गई, तीनों क्वेश्चन हो गए। सर अगला बताओ आप तो 58 वाला। तो चलो मेरे भाई 58 वाले पर चलते हैं। ये लो। अब क्या यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है? कुछ तो नया आएगा, चलो देखते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट से डरना नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से डरोगे तो कैसे बनेगा? चलो स्टार्ट करें। ओके सर, 58 पर आते हैं। सर जसप्रीत बुमराह, नहीं जसप्रीत सर। ओके, तो जसप्रीत और चरणप्रीत पार्टनर्स हैं, अच्छी बात यह है कि दो हैं, चलो ठीक है। और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2 और 1 का 31 मार्च 2022 को उनकी कैपिटल दी है। ध्यान से सुनो, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो यहीं पर समझ में आ जाएगा कि सर अभी तक जो कैपिटल दी होती थी ना वो 1 अप्रैल को दी होती थी सर। लेकिन इस क्वेश्चन में सर 31 मार्च की कैपिटल दी हुई है। मतलब सर ये जो 12,000 9,000 कैप की कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है सर। हाँ जी। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट 3,900 एंड ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितना है भाई? लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट चार्ज्ड, इट वॉज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब कहानी वही है यार। तो यहाँ पर ड्राइंग का कुछ बोला होगा, देखो ड्यूरिंग द ईयर 21-22 ईच पार्टनर्स हैड विथड्रॉन ₹1000, मतलब एक एक हजार रुपए दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है। तो वही आगे लिखा है, इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट इट वाज डिसाइडेड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री, प्रिपेयर एडजस्टमेंट एंट्री विद नेसेसरी कैलकुलेशंस। ध्यान से सुनो, बच्चों को घबराना बिल्कुल नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, डरना नहीं है, बहुत आसान है। तो सर सबसे पहले हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। फिर ओपनिंग कैपिटल आएगी। इस क्वेश्चन में बताओ गलती क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% देना था जो दिया ही नहीं है। तो मेरे भाई स्टेप समझो, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद 4% का इंटरेस्ट निकालना है। 4% का इंटरेस्ट आने के बाद जब इंटरेस्ट आ गया तो दे दो भाई। कैसे सर, अभी तो किया है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो कुछ अलग नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, क्लियर है? तो चलो सॉल्व करें। हाँ जी सर, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। सर तो ये बार बार गूगल क्यों खुल रहा है? देखो यार, मैं ना 2 4 10 दिन से क्लास पढ़ाया नहीं हूँ, तो गूगल ही खोलने की आदत पड़ी हुई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 58 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अभी मैं आपकी एमपी बोर्ड की क्लासेस लाइव, देखो मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा था, मेरा सीबीएसई का लाइव बैच रहता है, तो मैं उधर फोकस कर रहा था। क्योंकि एमपी बोर्ड वाले बच्चे ना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब पढ़ लेंगे, कमेंट्स वगैरह करते नहीं है। लाइक भी कर लिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उसको आगे भी और जगह पे भेजो भाई, और भी बच्चों को भेजो। टू वे इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगता है, मैं सीधी बात बताता हूँ, है ना। वन वे इंटरेक्शन में इससे अच्छा मैं लाइव बैच पढ़ा लूंगा फिर। तो कई बार मैंने अभी इस सोच के ही नहीं कर रहा था कि अभी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं। पर कुछ 2 4 बच्चे भी अगर कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, फिर मैं अपलोडिंग कंटिन्यू शुरू कर दूंगा। तो आज से अभी कंटिन्यू है, आज ये चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम। कब सर कंटिन्यू होगा? कल ही शुरू कर देंगे। और आज ये कोर्स भी अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे। तो जिन बच्चों को सिंसियरली पढ़ना है, लगता है यार कि हाँ सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर हो चुका है, अब कोचिंग कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट मैं एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूँ। तो आप कोर्सेस ले सकते हैं, लाइव भी जुड़ के मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना सर। इसके चक्कर में क्वेश्चन 58 भूल चुके हैं? कुछ नहीं भूला है भाई। चलो आओ, सबसे पहले क्या लिखना है? हमको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देना चाहो तो इसको। और इस पे जसप्रीत और चरणप्रीत, जसप्रीत और चरणप्रीत दो पार्टनर हैं, ठीक है। ओके सर।
तो जरा ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, मैं इसको बहुत लंबा बढ़ाऊं या सीधा सीधा फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जाऊं? समझना है? समझना होगा तो कमेंट करना, तो और डिटेल पढ़ाऊंगा। थोड़ा कमेंट करके बताना। अगर जैसे क्लास में होता क्या है, एक बच्चा बोल देगा सर डिटेल समझाना है, तो समझा दूंगा। अब यहाँ पर कई तरीके के बच्चे होते हैं, हो सकता है डिटेल ना पढ़ना, उनको बकवास लग रहा हो, जल्दी वाले बच्चे हो, तो चलो जल्दी करवा देता हूँ। सर सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? सर ये है 12,000 और 9,000 रुपए। ठीक है, 12,000 और 9,000। तो 12,000 ये और 9,000 ये। सर इसमें प्लस करते हैं ड्राइंग्स को। ओके, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्राइंग्स की सर ना 1,000 रुपए क्या था यार मंथली, तो ईच पार्टनर हैड विदड्रॉन ₹1,000। तो 1,000 रुपए ही ड्राइंग है यार। सर इस पे माइनस करते हैं प्रॉफिट को। ये फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। तो प्रॉफिट को करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल हो जाती है। अब अगर आप में से कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं ये भी फॉर्मूला भी अच्छे से समझाऊं, मैं सच में इसको भी अच्छे से समझा सकता हूं, कमेंट्स कर देना, तो मैं आगे और डिटेल में पढ़ा दूंगा, है ना। या तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे चुका हूं कई बार, बता दूंगा फिर भी, तो आप बात कर लेना। चलो आगे बढ़े। सर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट 3,900, रेशियो 2:1 है। तो 2,600 1300 रुपए प्रॉफिट आएगा। हाँ जी। आप कहेंगे सर ये 2,600 1300 कहाँ से आया भाई मेरे? मैं कैलकुलेशन बहुत तेज कर लेता हूँ, सुनाऊं कैसे? 3,900 का प्रॉफिट है, तो 3,900 को 2/3 में बांटोगे, 2/3, तो पहले वाले को 2,600 आएगा, दूसरे वाले को 1/3 करोगे तो 1,300 आएगा, वही चीज है। चलो सर 12,000 में एक जोड़ा तो 13,000 हो गया, माइनस कर दो 2,600 तो कितना होगा? 10,400। फिर 9 1 10,000 माइनस 1,300, 8,700। तो सर 10,400 का कितने परसेंट निकालना है हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 4%। तो पहले इसका ही निकाल दो ना यार, 348 और 10,400 का 4%, 416। सर ये तो बहुत अजीबो गरीब अमाउंट आ रही है, घबराना नहीं है भाई। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है ना, यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है उनको, तो चलो दे देते हैं, कहानी खत्म करते हैं। आओ जरा, तो कहीं और नहीं जाना है, यहीं पर आना है सर, एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, तो चलो बना लो फिर एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह और चरणजीत। बुमराह नहीं है, जसप्रीत। अभी आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ है, मेरी टीम मुंबई इंडियंस हार गई है। और यहाँ पे क्या होगा? फर्म। तो सर यहाँ पे डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो, डेबिट लिखो और क्रेडिट लिखो। अगेन हियर डेबिट एंड क्रेडिट। अब एक बच्चा खड़ा होगा, सर बोलेगा अब तो मैं कर लूंगा सर, आगे मत करवाओ, वाओ खत्म बात, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को भाई। तो अब आपसे बन जाएगा, मैंने सिखा दिया आपको, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर, तो दे देते हैं, जब देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। कितने कितने रुपए निकाला भाई? 416 348, 416 और 348 रुपए। तो सर 4 3 7 754 रुपए आएगा कि 64? 764 रुपए आएगा सर इसका टोटल। क्लियर हो गया? अब सर फर्म का यही 764 रुपए जो है ना, ये इधर लिख दो, कुछ है नहीं। अब ये जो 764 रुपए, फिर से लॉजिक सुन लो, आखिरी बार बोल रहा हूँ। 764 रुपए फर्म का एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस मतलब लॉसेस। अब फर्म का जो लॉस है वो पार्टनर्स को बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और पार्टनर्स को जब बांटेंगे, तो बांटना, लॉस बांटना मतलब डेबिट होता है, ठीक है, पार्टनर के डेबिट में जाएगा। तो यहां लिख दो 764 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो 764 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2,
सर 509 रुपए आ रहा है। अब क्या होगा सर? 509, 509। अजीबोगरीब अमाउंट आ रहा है, डर लग रहा है। और सर 764/3 कर दो। 254 रुपए 60 पैसे, तो 255 ले लो चलो। डेबिट 255। ठीक है। चलो इनका ओवरऑल हिसाब कर दें, खत्म बात, मामला खत्म, क्वेश्चन हो गया है। सर 509 -416 बराबर 93। राउंडिंग ऑफ आ रहा है किताब में। किताब में देखना 10-20 पैसे, हाँ सर वो तो राउंडिंग ऑफ है, तो बेटा इसको ऐसे ही लो। अकाउंट्स में 1 रुपए तक की राउंडिंग ऑफ चलती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो 348 -255, ये भी 93 आ रहा है सर, वेरी गुड। लेकिन ये किधर का ज्यादा है? डेबिट का। और ये ज्यादा है सर क्रेडिट का, 93। तो चरणजीत को कर दो क्रेडिट में और जसप्रीत को कर दो डेबिट में। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? चरणजीत करंट अकाउंट आएगा क्या? कैपिटल कौन सी है? फ्लक्चुएटिंग ही है सर, हाँ तो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट 9। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। टू जसप्रीत बुमराह 93। बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग पड़ोसी का नाम भी लिखोगे तो चलेगा, नरेशन कुछ भी लिख देना, डजेंट मैटर। कक्षा 11वीं पढ़े होगे ना, वहां सीख लिया होगा नरेशन लिखना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आई एम वेरी हैप्पी। चैप्टर हमने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर पहले से, और आप पहुंच गए हैं आखिरी तक। तो कोई दिक्कत नहीं है। 59 क्वेश्चन, पहली बार एमपी बोर्ड में मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इतना 59। भाई सीबीएसई में पहले चैप्टर में 93 क्वेश्चन है, तो ये 59 तो कुछ नहीं है ना। और आपको पता है पहले 28 29 30, बस 30 तक करवाता था, पर अब सोचो 59 बढ़ रहा है लेवल धीरे धीरे एमपी बोर्ड का भी। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर 59 और आखिरी प्रश्न है। कृष्णा, अर्जुन और भीम पार्टनर है एक फर्म में। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट 5,000, 10,000, 15,000 दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वाज फाउंड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट was to be allowed, and Krishna was entitled to get 4500 as salary, but without making provision for interest and salary. Profit and loss was divided among the partners. Make adjustment journal entry rectifying above error when the profit of the firm was 6,000। मेरे भाई खतरनाक क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे करेंगे सर? कोई तरीका है इसको करने का? अरे बहुत आसान तरीका है, तो कौन सा बता दूं आपको मैं? आसान वाला कि खतरनाक वाला? मैं वही सोच रहा हूँ क्या करना है, चलो देखते हैं। 6,000 रुपए का प्रॉफिट है, राइट। सर ये बोल रहा है कि 4500 रुपए सैलरी देना था, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कृष्णा, अर्जुन और भीम 3 पार्टनर हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। जो भाई नहीं दिया है तो दे दो ना यार, तो दे दो ना यार, मतलब क्या, बना लो एडजस्टमेंट एंट्री, आ जाओ फिर। सर एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, कृष्णा, अर्जुन और भीम के नाम से पहले कॉलम बनाते हैं। कृष्णा, अर्जुन, भीम। और सर फर्म का भी तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। सर कृष्णा को पहले डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट। अर्जुन को भी डेबिट और क्रेडिट। चलो ये हो गया। सर इनको ना सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इनकी कैपिटल कितनी है? 5, 10, 15, और 5% देना था। तो 2,500, 250 रुपए क्रेडिट होगा ये तो, हाँ सर। 250, 500, 750, टोटल कितना? 1,500। फर्म के खाते में डेबिट। अब मैं समझाऊंगा नहीं, वही चीज कर रहे हैं। सैलरी भी दे दो। सैलरी किसको देना था? कृष्णा को 4,500 रुपए।
बाकी सबको क्या है, कुछ नहीं है सर। फर्म के खाते में 4500। अब ध्यान से सुनना, ओवरऑल फर्म पे क्या असर हो रहा है सर। फर्म को ना 6,000 रुपए का घाटा हो गया सर। तो इस 6,000 को यहाँ अपोजिट साइड में इसके यहाँ पर लाओ, थोड़ा कर ही देता हूं मैं, चलो ये लो। तो भाई यहाँ तो डेबिट है, तो 6,000 क्रेडिट में भी जाएगा, हाँ सर। और इस 6,000 रुपए को अब यहाँ क्रेडिट में लिखो और बराबर नील कर दो, मामला खत्म। तो इस 6,000 को, यहाँ फर्म का लॉस हो गया ना, तो अब यहाँ क्रेडिट है ना, तो आके सबको डेबिट कर दो, खत्म बात। तो 6,000 रुपए को 6,000 in equal ratio. Why, sir? Why it is in equal ratio? Because the ratio is not given in the question, right? Equal ratio में। तो सर यहाँ तो डेबिट होंगे, हाँ जी सर। तो 2,000 डैश 2,000 डैश 2,000 डैश, मामला खत्म। ये लो, पहले का हिसाब, दूसरे का हिसाब, तीसरे का हिसाब। क्वेश्चन खत्म हो गया और यहाँ से चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर के आखिरी में कुछ और बातें करेंगे हम 2-4 मिनट तक, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो सर। तो सर यहाँ पे 2,045, 2,4750 यहाँ क्रेडिट हो रहा है, और 2,000 यहाँ हो रहा है। सर यहाँ 2,000 हो रहा है, यहाँ 500 हो रहा है, यहाँ 2,000 हो रहा है, और यहाँ 750 हो रहा है। कहानी खत्म। सर यहाँ पे ना 2,750 रुपये ज्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ पे ना 1,500 रुपये ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड में, बिल्कुल सही बात है। और सर यहाँ पे ना 1,250 होगा क्या, 1,250, हाँ सर। 1,250 रुपये डेबिट का ज्यादा आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इनका नाम क्या था भाई, अर्जुन और भीम। तो अर्जुन और भीम दोनों को डेबिट कर दो, और कृष्णा को कहाँ कर दो, क्रेडिट में। एंट्री समझ में आ रहा है। डेबिट में दो लोग जाएंगे, कौन कौन, डेबिट में कौन कौन जाएगा, 1,500 वाला और 1,250 वाला। तो आओ करते हैं, अर्जुन और भीम। तो अर्जुन कैपिटल, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन सा है, अर्जुन के बाद कौन सा था, दिमाग नहीं चल रहा है सर आपका, लगता है। भाई टाइम हो चुका है, जनरली 50वां मिनट चल रहा है क्लास का, है ना। अर्जुन के बाद कौन सा है भाई, भीम। भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 में कौन सा आएगा, कृष्णा कैपिटल। अमाउंट मैं लिखूंगा, हाँ सर आप ही लिखेंगे। ये लो 2,750 क्रेडिट में, पहले वाले का कितना है 1,500 और 1,250। अब चलिए चैप्टर खत्म हो चुका है। क्या आप लोग जा रहे हैं, रुको जरा, अब ध्यान से सुनो, कुछ बात करते हैं। तो बात ये ऐसी है कि देखो, यूट्यूब पर मैंने अभी शिवलाल की बुक से पढ़ाना स्टार्ट करा है एमपी बोर्ड के लिए, क्लास 12th का। आगे कैसे पढ़ेंगे, क्या है, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सारी बातें करते हैं। तो क्लास 12th के लिए मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट करा था पिछले महीने, है ना, 12th एमपी बोर्ड वालों के लिए, शिवलाल की बुक से, शिवलाल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, जिसमें चैप्टर 1 करवा दिया है मैंने। अब आप लोगों को पहले ही बोला था मैंने, देखो मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है, दिस इज क्लियरली ह्यूमन साइकोलॉजी। आप इसको यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे ऐसी कोई फोगटिया है पढ़ा रहा है ऐसे ही, है ना। तो अब वो नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे सभी सोचते हैं। मैं खुद सीए की क्लासेस जब यूट्यूब पर पढ़ता था ना, तो मुझे लगता था ऐसी है, जब उसी क्लास का पैसा दे दो तो लो सीरियसली पढ़ना है, राइट, ऐसा सीधा सीधा होता है। तो दिस इज द फर्स्ट साइकोलॉजी। यूट्यूब पे मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वीडियो का अनादर हो भाई, अपमान करो, ठीक है, मेरी मेहनत का। तो यूट्यूब पर तो वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। क्या आप पता है होता क्या है, इंसान के जो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, आपको ये लगता होगा कि यार ऐसा नहीं होगा कि पूरा फ्री में पढ़ के अच्छे से नंबर आ जाएंगे, ये है वो, जबकि मेरे पास वही बच्चे पढ़ के अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लाओगे, है ना। बट साइकोलॉजी का फर्क होता है। तो करना क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है सर।
सोल्यूशन यही है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो फिर आप मुझसे बातचीत करिए, टू वे कम्युनिकेशन। तो अभी यूट्यूब पर कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए देखो यार, मैं अभी वीडियोस में आपको ना अपना व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम की भी लिंक दे दूंगा। दो तरीके तो ये हो गए। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं सर हमें फ्री में नहीं पढ़ना, सर हम तो कोचिंग जाएंगे पड़ोस के यहाँ, वहीं पढ़ेंगे पड़ोस वाले सर से, तो पड़ोस वाले सर के यहाँ जाओ, स्कूल वाली मैडम के यहाँ जाओ, कहीं भी पढ़ो, डजेंट मैटर। अगर आपको सीरियसली लगता है कि हाँ हमको सर वहां भी पढ़ना है लेकिन आपसे भी पढ़ना है, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, समझ में आ रहा है, तो फिर क्या करना है देखो, ये फ्री में पढ़ना हो यूट्यूब में पढ़ो, नो इशू, बट मेरा जो एप्लीकेशन है अमित द्विवेदी क्लासेस, सीधा सर्च मारना प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर भी मैं शिवलाल एमपी बोर्ड के लिए ना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ₹199 में, सिर्फ ₹199 वन टाइम पेमेंट करो यार। ये किताब